अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अदरीस मिक्स कैरी में आपको एक दफ़ा से फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज जो मैंने फल का इंतखाब किया है वो है आड़ू, क्योंकि इसका मौसम भी है और खाने में भी लजीज होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके कुछ फ़ायदे बताए जाएं आपको। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, कौन से पोटेशियम होते हैं, विटामिन्स होते हैं, क्या चीज़ होती है, इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ और फिर ये काम क्या करते हैं हमारे जिस्म के लिए, उनका फ़ायदा क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो इसमें चीज़ होती है वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, तांबा, आयरन और कैल्शियम के साथ होता है विटामिन सी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनके लिए आड़ू कैसे फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत कम, सोडियम की मकदार होती है, पोटेशियम की मकदार ज़्यादा होती है और सोडियम की मकदार कम होती है, जो ब्लड प्रेशर को बरकरार रखती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो रोज़ाना आड़ू खाने से इस परेशानी का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। अब दूसरे नंबर पर जो मैंने इसका फ़ायदा जो दूसरे नंबर पर मैंने जो रखा है वो है निज़ाम-ए-हज़म यानी कि मैदा। इसमें मैंने बताया था फाइबर पोटेशियम होता है। अब ये फाइबर और पोटेशियम क्या काम करते हैं, इनका सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये गुर्दों में, पेट में और जिगर में जो जहरीले मादे होते हैं उन्हें बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फाइबर का जो काम होता है ज़्यादातर वो बड़ी आंत के साथ होता है। बड़ी आंत में ये ऐसे जहरीले मादे जो पैदा होते हैं जिनको फाइबर की मदद से बाहर निकाला जाता है। और पोटेशियम भी गुर्दों में जो अल्सर पैदा हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, इसको कम करने में मदद देता है। अगर हो तो आड़ू खाने से इससे काफ़ी मदद मिलती है और वो सही हो जाता है। तीसरा नंबर मैंने जिसको कह रखा है वो है दिल के लिए। दिल के लिए एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट आपको पता होगा कि दिल की दवाइयों में काफ़ी मकदार में पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि दिल को छोड़ने वाले ज़रात तबाह करके दिल को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और जो लोग दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट इनको उस बीमारी से निजात दिलाती है, दिल को मजबूत करती है। और चौथे नंबर पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, आप लोगों को तो पता है कोलेस्ट्रॉल हर एक बीमारी की जड़ है। रोज़ आड़ू खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों का सबब बनता है। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये शुगर का और दिल की बीमारी का सबब बनता है। ये कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को बढ़ने से रोकता है। एलडीएल जो होता है ये खून की नाले में जम जाता है, खून की नाले में रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है या फालिज हो जाता है। इसलिए एलडीएल को कंट्रोल करने के लिए आड़ू बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप आड़ू खाएंगे तो ये खून में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मकदार को काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि अब इसमें आयरन भी मैंने आपको बताया था। आयरन क्या होता है, आयरन की मकदार क्या होती है। अब जो आयरन होता है इसकी कमी से क्या क्या नुकसानात हमें होते हैं आपको पता होगा कि जो ज़्यादातर डॉक्टर हैं, अगर आप में आयरन की कमी हो तो आप में खून बनना कम हो जाता है या बहुत ही कम बनता है। और जो डॉक्टर होते हैं वो यही कहते हैं कि आप आड़ू खाएं, आड़ू में आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन, जिसको हम रेड सेल कहते हैं, इसको बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है और जो खून को कम करने वाली चीज़ें होती हैं इनको रोकता है। हड्डियों, दांतों, जिल्द, पट्ठों को ताकत देता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। अब ये तो थे इसके फ़ायदे। अब इसके जो नुकसानात हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी तफसील से बात कर लेते हैं। आम तौर पर आड़ू के ज़्यादा नुकसानात नहीं होते, लेकिन मसला वही है कि मैंने अगली वीडियो में भी काफ़ी बताया कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका नुकसान होता है, बेशक वो मीठी हो, बेशक तुर्श हो। अब इसके नुकसानात इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर नुकसानात देखे गए हैं वो ये होते हैं कि ये जिस्म में एलर्जी की अलामात को ज़ाहिर कर देता है। अगर आप
आपको आड़ू माफिक नहीं आता तो बेहतर यही है कि आप ना खाएं या बहुत कम मिकदार में खाएं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमें आड़ू की ही वजह से एलर्जी हो रही है? इसमें ये होता है कि इसमें जो सिम्टम ज़ाहिर होते हैं वो ये होते हैं मुंह, ज़ुबान या होंठों में लाली, यानी मुंह भी लाल हो जाता है, ज़ुबान भी लाल हो जाती है, होंठों में भी लाली आ जाती है और सूजन शामिल है, यानी कि ज़ुबान होंठ सूज जाते हैं। अब आड़ू चूँकि तुर्श होता है और इसमें गले में भी सूजन पैदा कर देता है, पेट में दर्द बनने का बायस बनता है, सांस लेने में दुश्वारी का बायस बनता है, चक्कर आना, मतली वगैरह सबब बनता है। लिहाजा मेरा मशवरा तो यही है कि ज़िमनी असरात को जहन में रखते हुए इस लजीज और रसीले फलों का फ़ायदा उठाएं। अगर आपको जो मैंने बताई हैं ये सिस्टम ज़ाहिर हो तो आप आड़ू ना खाएं। अव्वल तो देखा गया है कि ये अलामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन फिर भी आप रोज़ का 1 आड़ू या 2 आड़ू खाएं, वही बेहतर है। चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।